हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ फ्रॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सब लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो यहाँ पर आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसे हिट ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करेंगे। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करेंगे कामनी जी के व्लॉग के ऊपर। कामनी जी से बहुत सारे सवाल जवाब सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ऑडियंस द्वारा। इन सभी चीज़ों को लेके चर्चा करेंगे और अपना सुझाव भी यहाँ पे देंगे। आप सबके सुझाव की भी बिल्कुल आवश्यकता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बहुत 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 ज़रूरी है आप सभी का। इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई हैं वो आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले दिखाऊंगी मैं आप लोगों को ये ब्लैक कलर का शॉल। गाइस, ये जो शॉल है ये प्लेन ब्लैक कलर का नहीं है। आप देख रहे हो कि इसमें टेक्सचर प्रिंट हुआ है जो बहुत अमेजिंग है। नीचे से इस तरीके से मल्टी कलर में इसमें 3 कलर्स आ रहे हैं, मरून, ब्लू और ग्रीन। लेंथ वाइज काफ़ी लेंदी ये शॉल है और हल्का सा लाइट वेटेड है, लेकिन बहुत अमेजिंग लग रहा है। प्राइस के मामले में भी बहुत रीज़नेबल प्राइस है कंपैरेटिवली। इसमें आपको 3 कलर्स अवेलेबल हो जाएंगे। वैसे तो उसमें और भी कलर है बट मेरे टॉप 3 फेवरेट कलर, पहले तो ब्लैक ऑल टाइम फेवरेट, उसके बाद इसमें एक ब्लू कलर भी है और एक इसमें मरून कलर भी है। तीनों कलर के लिंक मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आपको जो भी कलर चेकआउट करना है ज़रूर करना और ये शॉल मस्ट बाय है, ज़रूर लेना। इसी के साथ चलिए वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं कामनी जी के ऊपर। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि निक्की की कंट्रोवर्सी चलते चलते अब कहीं ना कहीं रुक चुकी है। वहीं पे अब नज़र है कामनी के ऊपर, क्योंकि निक्की की कंट्रोवर्सी के दौरान कामनी ने एक कम्युनिटी शेयर करी थी। अब उस कम्युनिटी के बाद कामनी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि जो चीज़ आप अधूरी छोड़ के चली गई, आप उस चीज़ को कब पूरा करेंगी और क्यों पूरा नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जब वो कम्युनिटी शेयर हुई थी तो उस पर कामनी का एक कमेंट आया था मेरी वीडियो के नीचे भी, जहाँ पे उन्होंने यही बोला था कि मैं बैक कैमरा ऑफ कैमरा चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ और मैंने यहाँ भी करी थी। ठीक है, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती कि अगर चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गंदगी मचाएं या इस लेवल तक जाएं कि सबके मेंटल पीस ख़राब हो। उससे बेटर होता है कि इंसान अपना जो बैक कैमरा है चीज़ों को सॉल्व कर ले, ना तो उसको परेशानी का सामना करना पड़े ना सामने वाले को परेशानी का सामना करना पड़े। अल्टीमेटली चीज़ यही होती है कि चीज़ें समझ जाएं और समझदारी के साथ दोनों पार्टी किसी एक कंक्लूजन पे जाके मामला शांत कर दें। ठीक है, वैसे इस बात को काफ़ी दिन हो गए और कामनी अपने नॉर्मल व्लॉगिंग और व्लॉग्स बना के अपनी पब्लिक को एंटरटेन कर रही है। एंड ट्रस्ट मी, जो कामनी की ऑडियंस है, जो कामनी को दिलो जान से चाहती है, वो बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं है कि कामनी किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने या कामनी भी अपनी तरफ से कोई भी चीज़ शुरू करे, क्योंकि ये डिप्रेसिंग होता है उन आम जनता के लिए भी और डेफिनेटली ये स्ट्रेसफुल होता है व्लॉगर के लिए भी, क्योंकि आपको नहीं पता कंट्रोवर्सी की शुरुआत तो आप कर देते हैं लेकिन आगे जाके ये किस मोड़ पे जाएगी और आपके लिए और कौन कौन से क्वेश्चंस खड़े हो जाएंगे। राइट, तो जो प्यार करने वाले हैं कामनी से वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो इस पचड़े में पड़े। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से कामनी पहले भी चीज़ों को इग्नोर करती हुई आई है, इस वक्त में भी चीज़ों को इग्नोर करते हुए सिर्फ अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग पे ध्यान दें। तो आप क्या चाहते हैं, सबसे पहले आप इस सवाल का ज़रूर जवाब देना। क्या आप भी चाहते हैं कि कामनी किसी भी सवाल जवाब के घेरे में ना फंसे और सिर्फ अपनी जिस तरीके से नॉर्मल व्लॉगिंग कर रही हैं इसी व्लॉगिंग को कंटिन्यू करें, या आप चाहते हैं कि जो अधूरी चीज़ कामनी छोड़ के चली गई थी अपनी कम्युनिटी पे वो इस चीज़ को कंप्लीट करें। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं कामनी के व्लॉग के ऊपर। तो अपने होते हैं, कई बार ये व्लॉगर्स इस चीज़ को प्रूव कर चुकी हैं।
सोशल मीडिया पे चाहे कितनी हाहाकार मच जाए, आपस में चाहे कितने लोग एक दूसरे से लड़ें, लेकिन अपने तो अपने होते हैं और रिश्ते तभी सुधरते हैं जब उन रिश्तों को सुधारने की कोशिश बैक कैमरा की जाती है। सोशल मीडिया पे आने के बाद तो हर रिश्ते बिगड़ते हैं, बद से बदतर होते हैं, राइट। और कामनी जी ने बीते दिनों ये बात एक्सपीरियंस कर दी है। इनफैक्ट इनकी फैमिली ने ये बात बीते दिनों साल भर पहले ही एक्सपीरियंस कर ली थी कि जब मुद्दा सोशल प्लेटफॉर्म पे आता है किसी फैमिली का, तो भूल जाओ कि वो मुद्दा कभी भी सॉर्ट हो पाएगा। अगर वाकई में आपको अपने रिश्तों से प्यार है और वाकई में आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते सुलझ जाएं, तो सिर्फ रिश्ते सुलझते हैं ऑफ कैमरा, और अपने अपने ही होते हैं। हर चीज़ एक तरफ, लेकिन अपने अपने ही होते हैं। ये कई बार प्रूव हो गया और ये इस बार भी प्रूव हो गया। जैसे ही अपने मायके पहुंची कामिनी, विद इन 2-3 दिन के अंदर जितने गिले शिकवे थे, जिस वजह से सोशल मीडिया पे भी पब्लिक कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो रही थी, वो चुटकियों में सॉल्व हो गए। जो भाभी ननद की जोड़ी देखने के लिए आंखें तरस गई थी, जो शिकवे शिकायत ऑडियंस को हो गए थे, वो चुटकियों में दूर हो गए। और इन एफर्ट्स में किन लोगों का महत्वपूर्ण रोल होता है? जिनके बीच में प्रॉब्लम होती है। जैसे ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, वैसे ही रिश्ते भी कभी एक तरफा नहीं सुधरते। कोई भी रिश्ते तब सुधरते हैं जब दो लोग उन रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, एक झुकना जानता हो और एक माफ़ करना जानता हो, एक माफ़ी मांगना जानता हो, एक माफ़ी मांगना जानता हो, एक माफ़ करना जानता हो, एक झुकना जानता हो और एक ना झुकाना जानता हो। इस तरीके से रिश्ते चलते हैं। जैसे ही कामनी अपने मायके पे पहुंची, भाभी ननद का प्यार वापस से पहले जैसे हो गया। ठीक है, 50K का सेलिब्रेशन कामनी ने अपनी भाभी का अच्छे से किया। उसके बाद भाभी का ही नहीं, अपनी कज़न सिस्टर का 20K का सेलिब्रेशन भी कामनी ने बहुत अच्छे से किया। उनके मायके में चल रही है इस समय पे आरती की एनिवर्सरी को लेके शॉपिंग। अच्छा, अच्छी व्लॉगिंग के बीच में भी ना सवाल जवाब ऑडियंस के लगातार चलते रहते हैं। जैसे कि आरती की एनिवर्सरी की शॉपिंग चल रही है, तो कल कामनी, आरती और उनकी फैमिली शॉपिंग के लिए एक स्टोर पे गए। अब उस स्टोर पे वो गए, समझने वालों को समझ में आ गया, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि स्टोर पे कोई भी इन्फ्लुएंसर जब जाता है और उनके इतने सारे ट्रायल लेता है, बाकायदा उसके शूट करता है, बाकायदा इंस्टाग्राम पे डालता है, और वो लड़की पहले से भी नोन फेस थी और उनके कपड़े हमने पहले से भी कामनी को पहनते हुए देखा है, तो हमारे दिमाग में ये सवाल नहीं आया। लेकिन हाँ, हमारी कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जिन्हें शायद इस बारे में आइडिया नहीं होता, तो उन्होंने कामनी के ऊपर ये सवाल भी छोड़ा कि जब आपके घर में अपना खुद का स्टोर है, एक फैमिली स्टोर है, तो आप लोगों को बाहर से शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत हो रही है? जेठानी ने देवरानी के स्टोर से शॉपिंग नहीं करी। इस तरीके से बातें होने लगी। तो आज उन बातों का भी बहुत ही सहज तरीके से, समझदारी से, प्यार से कामनी ने जवाब दिया और ये अगेन प्रूफ कर लिया कि कोई चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले इस परिवार को तोड़ने का, लेकिन इस परिवार ने जवाब आया कामनी जी का, तो आई थिंक इट वाज क्वाइट सेटिस्फाइड। उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में सब चीज़ें क्लियर कर दी, तो समझने वालों को समझ में आ गया कि वो एक व्लॉगर भी हैं, वो एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, और एक व्लॉगर और एक इन्फ्लुएंसर के ऊपर और भी काफ़ी सारे कामों का लोड होता है, उनके और भी कमिटमेंट्स होते हैं, उनको और भी प्रोफेशनल वर्क होता है, जिन्हें करने के लिए, जिन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए उनको जाना पड़ता है। और जिस लड़की के स्टोर में वो गए, उस लड़की के साथ वो पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं, तो उनको डेफिनेटली वहाँ पे जाना ही था। और ऐसे कई स्टोर्स में इन्फ्लुएंसर्स को जाना पड़ता है जहाँ पे बाकायदा उन लोगों को बुलाया जाता है, राइट, प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए। तो वो इस वजह से भी यहाँ पे गए। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल भी दिया कि अगर किसी की मिठाई की दुकान है तो ज़रूरी नहीं कि वो अपनी दुकान के अलावा किसी और दुकान की मिठाई खा ही नहीं सकता, ये ज़रूरी नहीं होता। अगर हमारे पास किसी चीज़ की फैसिलिटी है तो ज़रूरी नहीं कि उसके अलावा हम कभी और कोई चीज़ ट्राई ही नहीं करते। मार्केट में इतने सारे आउटलेट हैं, तो क्या कभी हम किसी एक ही आउटलेट पे जाके खाते हैं? या हम हर जगह का स्वाद लेना पसंद करते हैं, हर जगह को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं? मार्केट में हज़ारों ब्रांड हैं, लेकिन क्या हम हमेशा सिर्फ एक ही स्पेसिफिक ब्रांड से शॉपिंग करते हैं, या फिर हम एक्सप्लोर करते हैं मार्केट?
उसी तरीके से भले ही घर में स्टोर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान एक्सप्लोर नहीं करेगा। इनफैक्ट निक्कू सुमित भी आज उनके घर पे भी स्टोर है, तो ज़रूरी नहीं है कि निक्कू अपनी ही स्टोर की हर साड़ी, हर ड्रेस अपने हर फंक्शन में भेजे। वो भी एक्सप्लोर करने के लिए कभी कभी मार्केट जा सकती है, फैमिली के और भी मेंबर जा सकते हैं, तो वो बाउंड नहीं है किसी एक भी चीज़ से। और इसका मतलब ये नहीं है कि जेठानी ने देवरानी को इस चीज़ में सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट जहाँ पे देखना था वहाँ पे सपोर्ट दिखा। ब्लेसिंग से बढ़कर कोई सपोर्ट नहीं होता। जेठानी ने देवरानी को ब्लेसिंग्स दी हैं उनके स्टोर पे, और देवरानी ने जेठानी को अपनी चेयर पे बिठा के वो सम्मान दिया है। आई थिंक ये सम्मान, ये रिस्पेक्ट और ये ब्लेसिंग्स काफ़ी होती हैं। ठीक है, आप वहाँ से ख़रीदारी करके ही अपना प्यार या अपना सपोर्ट शो नहीं कर सकते। तो उन्होंने बहुत सही बात यहाँ पे बोली कि एक तो प्रोफेशनलिज्म, ऑल्सो ज़रूरी नहीं कि अगर हमारे घर का स्टोर है तो हम वहीं से चीज़ें लें। और कहीं ना कहीं अगर आप लॉजिकल भी बात सोचोगे ना, तो जब हम अपनों से कोई चीज़ की ख़रीदारी करते हैं तो हम अपनों का फ़ायदा कराते हैं या लॉस कराते हैं, आई डोंट नो, क्योंकि रिश्तेदारी में इंसान अपनी चीज़ों को उस रेट में आपको नहीं दे पाता जो शायद मार्केट रेट पे वो दे पाता हो, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं, कभी कभी पसंद, कभी कभी अपना बजट, और बजट के हिसाब से इंसान जो है एक्सप्लोर करता है मार्केट में। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है ही नहीं कि अपने घर का स्टोर होते हुए भी हाँ कामनी जी ने अपनी देवरानी के स्टोर से तो नहीं खरीदा और देखो बाहर से खरीद लिया। तो ये जवाब हमसे पहले कामनी जी ने दे दिया ऑब्वियसली, और इस जवाब से मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। अब बात रही कि कामनी जी जब ये फंक्शन वगैरह ये सब चीज़ें हो जाएंगी, क्या उसके बाद वो अपनी वो अधूरी चीज़ को पूरा करेंगी, यानी कि कामनी जी भी क्या अब कंट्रोवर्सी में पार्टिसिपेट करेंगी, या वो वापस से उन्हीं चीज़ों में उलझ जाएंगे जिनसे उलझ के अभी उनकी देवरानी बाहर निकली है। क्या ये उलझन कामनी के लिए सही होगी? अगर आप किसी भी फैमिली के वेलविशर होते हैं या आप किसी भी पर्टिकुलर इंसान के वेलविशर होते हैं, तो आप हमेशा सबसे पहले तो यही चाहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम का समाधान निकल जाए। जिस प्रॉब्लम के लिए कामनी ने कम्युनिटी डाली थी, अगर वो प्रॉब्लम का समाधान निकल चुका है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो फिर क्या कामनी को इस बात पे आके कंट्रोवर्सी करना ज़रूरी है? बट अगर वो प्रॉब्लम का समाधान अभी भी नहीं निकला है और वो प्रॉब्लम अभी भी कामनी को प्रॉब्लम दे रही है, या फिर तब उसका स्टैंड लेना इस चीज़ पे ज़रूरी है। आप लोग ज़रूर बताना कि अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और अब वो प्रॉब्लम कामनी से दूर हो चुकी है, तो कामनी को तब भी आके बोलना पड़ेगा, या फिर वो प्रॉब्लम अभी भी चल रही है, कामनी को तब स्टैंड लेना चाहिए, या फिर स्टैंड सिर्फ इसीलिए लेना चाहिए क्योंकि उस समय पे कामनी ने कम्युनिटी डाल दी थी। कम्युनिटी एक काइंड ऑफ वार्निंग भी होती है सामने वाले को ये बताने के लिए कि अभी भी टाइम है एंड इट्स हाई टाइम। ऐसा ना हो कि फिर इसके बाद जब मैं आऊँ तो चीज़ें बद से बदतर हो जाएं, ये इसीलिए भी चीज़ें होती हैं। बट हाँ, वो टाइमिंग उस समय पे सही नहीं थी, तो अगर उनको इस बात का ही एहसास हो गया कि वो टाइमिंग सही नहीं थी, तो उन्होंने अपने पैर पीछे भी तो ले लिए, क्योंकि जब उन्होंने वो डाला तब उन पे ये सवाल उठा कि टाइमिंग सही नहीं थी। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को मान के उस मैटर को वहीं पे शट कर दिया। और अब अगर वो बिल्कुल चुपचाप होकर अपना वीडियो व्लॉगिंग का काम कर रही हैं, तब भी उनके ऊपर ये सवाल उठ रहा है कि वो साइलेंट क्यों है। उनको तो वॉयलेंट होना चाहिए। जब देवरानी ने इतनी हाहाकार मचा दी है तो जेठानी को भी इक्वली, इनफैक्ट उससे बढ़ चढ़ के मचानी चाहिए, है ना। तो ये एक समझदार इंसान डिसाइड कर सकता है कि उसको क्या करना है। मैं अपनी साइड से इस चीज़ पे कोई भी उपदेश सजेशन नहीं दूंगी, ये टोटली कामनी जी के ऊपर डिपेंड करता है। ना ही मैं इस चीज़ का उनके ऊपर प्रेशर डालूंगी कि आए वो आके लड़ें। अगर वो लड़ नहीं रही हैं तो उन्होंने तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करी है, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी। किसी भी तरीके का प्रेशर मैं किसी भी व्लॉगर के ऊपर नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सबसे पहले अपने बारे में सोचो और प्रॉज एंड कॉन्स दोनों चीज़ों के बारे में सोचो, समझदारी से सोचो कि अगर इसके कल को प्रॉज एंड कॉन्स आते हैं तो क्या आप उनको भुगतने के लिए रेडी हो, मेंटली भी रेडी हो, तो तब आप ये चीज़ें करो। बाकी अपने अपने डिसीजन हर किसी इंसान के हैं, हर कोई यहाँ पे समझदार है। आई थिंक किसी को किसी की समझदारी की ज़रूरत नहीं है। अपना भला, अपना बुरा, अपने लिए अच्छा बुरा हर कोई यहाँ पे जानता है और उसी हिसाब से यहाँ पे काम करता है, राइट। कामनी को जो प्यार करते हैं, कामनी उनसे इस चीज़ के लिए कभी भी बेग करने नहीं जाती होगी कि आओ मुझे प्यार करो। कामनी को प्यार इसीलिए करते हैं क्योंकि वो एक
अफेक्शन होता है और एक नेचुरल इंसान के अंदर से फीलिंग होती है जो आपको सामने वाले से प्यार करने पे मजबूर कर देती है। तो जो लोग कामनी से अटैच्ड हैं, ना तो कामनी ने उन्हें ज़बरदस्ती अपने से अटैच किया है, और जो लोग कामनी का साथ देते हैं ना ही उन्होंने ज़बरदस्ती बोला है कि मेरा साथ दो, मेरी तारीफ़ करो या मेरी तारीफ़ में पुल बांध दो। हम अगर उन्हें पसंद करते हैं तो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, अगर उनका साथ देते हैं किसी भी व्लॉगर का तो हम अपनी मर्ज़ी से देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने विचार उनके ऊपर थोप दें या फिर उनके ऊपर हम इस बात का प्रेशर डालें। अपनी मर्जी से बिना प्रेशर के आपको अपने लिए जो सही लगता है, जो डिसीजन सही लगता है, आप वो चीज़ें अपने हिसाब से करें। बाकी यस, हम यहाँ पे सबके लिए समान हैं, सबके लिए इक्वली अवेलेबल हैं, सबके लिए इक्वली बात करेंगे, चीज़ों को देख के, सुन के, समझ के, सबके साथ सपोर्ट में है। ठीक है, हर गलत चीज़ के लिए यहाँ पे हम साथ में और सपोर्ट में हैं। इसी के साथ ये वाला वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप चाहते हैं कि कामनी भी यहाँ पे आके सोशल मीडिया पर अधूरी चीज़ें लिख के चली गई थी, उन चीज़ों को यहाँ पे एंड करे, या उन चीज़ों पे यहाँ पे आके बातचीत करे, और या फिर उन चीज़ों पे आके यहाँ पे वो भी एक युद्ध छेड़ दें। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।